हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? काइनेमेटिक्स सेकंड यूनिट है हमारी, वो चल रही है। लास्ट की जो वीडियोस हैं उन्हीं की कंटिन्यूटी में आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर्स का। जैसे कि आपको इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, इस यूनिट के बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स करते हैं: मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स एंड मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। वेक्टर्स वाला टॉपिक ऐसा है जो आगे तक काम आएगा। आगे तक मीन्स जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। तो वेक्टर्स का मतलब क्या है, बेसिक आइडिया इसको आपको पहले भी दिया। वी आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। एंड द क्वांटिटीज विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। थ्योरेटिकली आपको मालूम लग रहा है, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। मैंने यहाँ 2 लाइंस ड्रा कर दी, 2 लाइंस ड्रा कर दी। कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक के अंदर एरो लगा रखा है और एक के अंदर एरो नहीं है। मींस इस लाइन की हेल्प से सिर्फ मैं ये पता कर सकता हूँ इसकी लेंथ कितनी है। से 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। इस लाइन को देखकर ये पता लगता है कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, खत्म कहाँ हो रही है। इस पिक्चर के अंदर इस लाइन के लिए we can't differentiate its initial point and final point। कहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, कहाँ पर खत्म हुई। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं हम लोग। तो यही तो फर्क होता है। इसको स्केलर बोलते हैं और इसको वेक्टर बोलते हैं। इफ दिस इज वेक्टर, दिस इज नोन एज इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, देन दिस इज फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि यहां जाकर हमारा वेक्टर टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट इज आल्सो नोन एज हेड ऑफ द वेक्टर। जहां एरो लगा होता है वो पार्ट हेड। इफ दिस इज हेड, देन दिस इज इट्स टेल। मीनिंग सबका सेम है, वो हेड एंड टेल। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं, कोई फाइनल पॉइंट नहीं, कोई हेड नहीं, कोई टेल नहीं। अब ये स्पीड और ये वेलोसिटी, आपको मालूम है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा ये स्पीड और ये वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? दोनों को ये से लिखते हैं हम लोग, देख के तो नहीं पता लगता कौन सी स्पीड है कौन सी वेलोसिटी है। जो वेक्टर्स होती है फिजिकल क्वांटिटीज, उनके ऊपर एक एरो का निशान लगा देते हैं ऐसे। इस एरो का मतलब ये नहीं कि वेक्टर इधर जा रहा है, जस्ट सिंबल बना रखा है। जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं, वी पुट ए एरो साइन ऑन द सिंबल। तो ये आप देख के बता सकता हूं ये स्पीड है और ये वेलोसिटी है, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको जस्ट मैंने बोला वेक्टर्स आर दोज विच आर हैविंग बोथ मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सपोज कोई वेक्टर है ये ए, जनरल बात कर रहा हूं, वेक्टर है कोई ये, इसके पास 2 चीजें हैं, चीजें बोलूंगा 2 चीजें हैं इसके पास, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। मींस इसके हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं, 2 चीजें इसके पास। तो कैसे? ये देखो, ये जो वेक्टर था ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैंने लगा दिए ऐसे, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। और साथ में ए के ऊपर एक कैप लगा दी, हेड, ए कैप, ए हेड। दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको रीड कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मींस दिस इज ए स्केलर।
स्केलर के साथ डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गई, कंप्लीट वेक्टर बन गया है। इसमें कोई डाउट की प्रॉब्लम? वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहले लेता हूं मैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या मीनिंग है इक्वल वेक्टर्स का? ये देखो, दो लाइन ड्रा कर दी, कहा दोनों वेक्टर से, दोनों के ऊपर एक एरो का साइन लगा दिया, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक वेक्टर के पास दो चीजें, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उन दोनों की दोनों चीजें इक्वल होंगी। यहां लिखता हूं जो बोला मैंने आपको, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी if and only if magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B and direction of vector A is equal to direction of vector B। अगर ये दोनों से इक्वल है तो ये दोनों वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। एक चीज और इसके अंदर नोट करने वाली, बता सकते हो इन दोनों में एंगल कितना है? 0, 90, 180 कितना एंगल बन रहा है? सेम डायरेक्शन मींस बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, आइदर इन ईस्ट और वेस्ट और साउथ, जो भी डायरेक्शन है दोनों की सेम डायरेक्शन है। इट मींस इक्वल वेक्टर्स के अंदर एंगल हमेशा 0 डिग्री का होता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल का मतलब ही 0 का एंगल। सेकंड लेते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, ये दो वेक्टर फिर ड्रा कर दिए, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दोनों की लेंथ तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में। वेक्टर ए इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए is said to be negative of vector B if and only if magnitude of both are same। दोनों की लेंथ तो बराबर है but direction of vector A is opposite to direction of B। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस का साइन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इक्वल वेक्टर्स के अंदर एंगल 0 डिग्री का था, ऐसे ही नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर एंगल हमेशा कितना मिलेगा? 180 का। यहाँ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। 180 क्यों? एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में, एंगल कितना बन गया हमेशा? 180 का। ऐसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों में एंगल ये 180 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट थर्ड, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। इनमें एंगल 0 डिग्री का। अब कोलिनियर वेक्टर्स में और इक्वल वेक्टर्स में क्या डिफरेंस हुआ? इक्वल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी सेम था। यहाँ 3 वेक्टर शो किए, तीनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मींस कोलिनियर के अंदर हम सिर्फ एंगल देखते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। इट मींस ऑल इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, बट 2 कोलिनियर वेक्टर्स may be equal vectors or may not be equal vectors। नेक्स्ट लेंगे अब फॉर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर हैविंग कॉमन और सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दोज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स।
नेक्स्ट फिफ्थ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसके अंदर से 1 मार्क क्वेश्चन निकलता है। पहले बताते हैं आपको कोप्लेनर वेक्टर्स होते क्या है। हमारे पास प्लेन कितने हैं? प्लेन कितने होते हैं? 3 कैसे? एक्सिस 3 होती है, एक्स वाई जेड। एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए ले लेता हूं उनको, डस्टर ले लेता। ये डस्टर ले लिया मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम एक्स वाई प्लेन। ये वाला प्लेन जो मेरे को फेस कर रहा है, ये वाई एक्सिस थी और ये जेड एक्सिस थी, वाई जेड प्लेन। और ये नीचे वाला प्लेन, ये एक्स एक्सिस थी और ये जेड एक्सिस थी, ये एक्स जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, 3 प्लेन हो गए। अब देखो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक प्लेन में लगा दिया इधर और दूसरा फोर्स इधर से लगा रहा हूं, तो ये एक ही प्लेन के अंदर लगे फोर्स दोनों। अगर एक फोर्स यहां से लगाऊं और एक फोर्स यहां से लगाऊं तो ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है। टेबल है, कहते हैं टेबल के ऊपर 2 आदमी फोर्स लगा रहे हैं, क्या उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? आंसर है यस। 10 न्यूटन का इधर से लगाया, टेबल ये थी, अगर 10 का इधर से लगाया, 10 का इधर से लगाया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। 100 आदमी एक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, 100 आदमी, क्या उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? यस। एक 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहा है और जो बाकी 99 आदमी बच गए वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। उन सब का सम अगर 100 न्यूटन है तो टेबल तो अभी रेस्ट में रहेगी, नेट फोर्स कितना? 0। मतलब एक प्लेन के अंदर कम से कम अपने को कितने वेक्टर्स चाहिए कि उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए? तो वी रिक्वायर मिनिमम 2 वेक्टर्स इन ए प्लेन सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 0। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर, 3 forces are acting on a body. 3 forces are acting on a body in 2 planes. Can their sum be equal to 0? 3 फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं 2 प्लेन्स के अंदर, क्या उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? आंसर आएगा नो। वाई? क्योंकि हमें एक प्लेन के अंदर मिनिमम कितने चाहिए? 2। तो 2 प्लेन के अंदर मिनिमम फोर्स कितने चाहिएंगे? 400। तो पता लग गया होगा कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर एक्ट करते हैं, दोज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं 6 नल वेक्टर, इसको हम 0 वेक्टर ही बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0, दैट इज नोन एज 0 वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए, if a vector is added to negative of its vector, ये वेक्टर था a, इसका नेगेटिव वेक्टर a माइनस a, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 0 वेक्टर। ये गलत लिखा है, ठीक है बोर्ड के ऊपर? गलत है। क्या गलती है इसके अंदर? क्योंकि हम वेक्टर्स के अंदर वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो मैंने वेक्टर्स के अंदर ऐड कर रहा हूँ माइनस ए वेक्टर, लेकिन रिजल्टेंट में क्या लिखा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये थ्योरेटिकली डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल देखो तो ये आएगा हमारे पास। मींस if a vector is added to negative of its vector, then we will get a 0 vector. ये 0 वेक्टर की प्रॉपर्टीज भी होती है भाई, आपको भी मालूम है। कौन सी प्रॉपर्टी? किसी वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो सेम वेक्टर आएगा, किसी वेक्टर में से 0 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
सेम वेक्टर आएगा। किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेम नहीं बोलना, आप क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। नेक्स्ट 7th पोजीशन वेक्टर। पोजीशन से पहले लेते हैं यूनिट वेक्टर। आप जो 2-3 आएंगे वो आगे तक काम आते हैं। यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए को कैसे लिखा था हमने, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। A vector is said to be unit vector if its magnitude is 1. अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो हम इस वेक्टर को बोलेंगे दिस इज ए यूनिट वेक्टर। वेक्टर A is equal to unit vector if and only if magnitude of A is 1. It means अगर मैं इस कंडीशन को वहां अप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा अपने को, वेक्टर A इज इक्वल टू 1 इन डायरेक्शन है, डायरेक्शन आ गई है। यूनिट वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्शन वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई एंड जेड, उन 3 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। यहां पर आई जे एंड के, इनको आप डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हो, और आई जे एंड के दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा आई का मतलब एक्स डायरेक्शन, जे का मतलब वाई डायरेक्शन, के का मतलब जेड डायरेक्शन। दीज आर डायरेक्शन वेक्टर्स। डायरेक्शन वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सिंबल्स यूज करेंगे। कोई पूछे आपसे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, बिकॉज दीज आर डायरेक्शन वेक्टर्स। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये कोई पॉइंट है P। छोटी क्लासों में कोई बोलता है कि ये कोई पॉइंट है P, इसकी पोजीशन बताओ। पोजीशन का मतलब क्या होता है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z एक्सिस का, इसकी पोजीशन बताता है। जैसे यहाँ लिख दिया 2 3 4, इट मींस जो x कोऑर्डिनेट है वो 2, y कोऑर्डिनेट है वो 3, z कोऑर्डिनेट है वो 4। अब हमें क्या सीखना है, पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है किसी बॉडी का, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। उस पॉइंट को आप ओरिजिन के साथ मिलाओ, ओरिजिन जहां पर 0 0 0 होते हैं सब, ये पोजीशन वेक्टर मिल गया। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और P पर जाएगा। इसको जनरली हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं। ये जो एग्जांपल लिया मैंने, इसी के अंदर इसकी वैल्यू बतानी हो तो दिस पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। जैसे मैंने आपको बताया i j k, दीज आर डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन बता रहे हैं आपको कि x डायरेक्शन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, y डायरेक्शन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, z डायरेक्शन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। दिस इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लेने के लिए जिसका बताना हो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा ओरिजिन तो, और जो पॉइंट था वो अपना फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बोला कि वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर मैंने एग्जांपल के अंदर ले लिया। जनरल लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर की का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैंने ये तो लिखना सिखाया आपको
कि वेक्टर्स के दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अब मेरे कोई वेक्टर गिवन है इस फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? इसके लिए फार्मूला है। कैसे? देखो, अगर ये सिर्फ 2 डायमेंशन पिक्चर होता मतलब 2 3, तो मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं आप? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से 2 डायमेंशन इसलिए लिया, दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 और ये 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, आपको ये मिल जाता, इसकी लेंथ मिल जाती। लेंथ को तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इट मींस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फार्मूला क्या बना अपने पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट। अगर आप वेक्टर a की फॉर्म में लेते हो तो ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर द रूट। कब? जब वेक्टर मेरे पास axi प्लस ayj प्लस az। If this is the given vector, then this will be its magnitude. If this is the given vector, then its magnitude will be this one. तो हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अब ऐसे ही किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सिंपल, इसको इधर ले आओ। मीन्स डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर विल बी, we get if vector is divided by magnitude of same। अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगी? डायरेक्शन वेक्टर। These were different types of vectors। अब क्वेश्चन बनता है how vectors can be added, subtracted और multiplied। वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना अपने नेक्स्ट वीडियो में, वेक्टर्स के सेकंड पार्ट में, और इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे हम लोग। लास्ट में वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू।